प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक से आरोह भाग 1 से पाठ नंबर 5 जिसका नाम है गलता लोहा से गद्यांश नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए, गलता लोहा, इसमें दो मित्र हैं, मोहन और धनराम। उन दो मित्रों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोली की ओर मुड़ गए। अनायास, अचानक। शिल्पकार जो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं उस चीज़ को, जैसे एक शरीर को गोल रूप दे देना, चक्कर आदि बना देना, उसका टोले की ओर मुड़ गए। उसके बन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार धनराम ये नाम है, लोहार ये जाति का नाम है, के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की और तरफ जाते हुए दूर से सुनता रहा था। न्याय होता है किसी गर्म चीज़ को, लोहे, जैसे लोहे को एक नीचे बहुत बड़ा लोहे का बना होता है, उसको कहते हैं न्याय। पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ी हथौड़े की धप धप आवाज़। हथौड़ा जो किसी जैसे लोहे को पीटने के काम आता है। ठंडे लोहे पर गलती लगती चोट से उठता ठनकता सवार और निशाना साधने से पहले खाली दिहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैट वाले हंसुआ तक कुल्हाड़ियाँ, जैसे कुल्हाड़ी को लेकर वह घर से मोहन घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर, मोहन के पिता का नाम है, वंशीधर जी के बूते का वह अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। ये जवान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर कमज़ोर शरीर अब उतना ठीक परिश्रम कठिन श्रम, बहुत अधिक परिश्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जिसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्र दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, अपने बस की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आश्चर्य रहस्य नहीं समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसी ही अनुत्तरित रह गई, जैसी थी ऐसे कैसी रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था।
लेकिन हंसवे की धार उसका आगे का सिरा पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी कि उसकी धार है जो पूरी तरह से मर चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से दौकनी जिसमें गरम लोहे को गर्म किया जाता है, फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को परखी निगाहों से देख रहा था। बहुत तेज टकटकी लगाकर देखना, परखी निगाह। मास्टर त्रिलोक सिंह तो आप गुजर गए होंगे, उन्होंने मोहन ने पूछा। मोहन ने धनराम से पूछा कि जो उनका अध्यापक का नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह, अब मर चुके होंगे। वे दोनों आप अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे, लल्ला अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिर दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए, बहुत तेज हंसने लगे। कुछ क्षणों, कुछ समय के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकीड़ी मचाते, उठापटक करते और बाँस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, खामोश हो जाना। में सांप सूंघना, खामोश हो जाना, डर जाना। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समेत सवार पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशागर बुद्धि का तेज बुद्धि, कुशागर बुद्धि तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सवार उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। गृह कार्य, प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश पटागा है इसको अच्छी तरह से समझकर इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर याद करने और साफ कॉपी में लिखने हैं।